प्रसाद की निष्ठा से ग्रंथ भरे पड़े हैं। महाराज जी, स्कंद पुराण में एक ऐसा श्लोक दास को मिला, कोई साधन नहीं, केवल प्रातः काल स्नान करके जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का एक कण रोज ले लो। भगवान गारंटी दे रहे हैं, ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्मा जी गारंटी दे रहे हैं कि वो श्लोक हम बोल रहे हैं, निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन। बिना जगन्नाथ प्रभु का निर्माल्य महाप्रसाद लिए बिना मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो यः प्रत्यहम तच्च भक्षयेत। प्रसाद में किसी दिन निषेध नहीं। प्रत्यहम तच्च भक्षयेत सर्व पाप विशुद्धात्मा। कोई प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं, उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से विमुक्त हो जाएगा। सर्वपाप विशुद्धात्मा शुद्धांत करणो नरः, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा बिना किसी साधन के। शुद्धांत करणो नरः प्रसादम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो यः प्रत्यहं तच्च भक्षयेत सर्व पाप विशुद्धात्मा शुद्धांत करणो नरः सशुद्धम वैष्णवस्थानम क्रमाद्याति न संशय। संशय नहीं। महाप्रसाद के वेद, इतिहास, पुराण, उपपुराण सर्वत्र महाप्रसाद की महिमा के वचन गाए जाते हैं, कहे जाते हैं। लेकिन उन समस्त वेदेतिहास पुराण प्रसिद्ध महाप्रसाद की निष्ठा के भाव को सिद्ध करके चरितार्थ करके श्री महाप्रभु जी ने दिखाया। इसलिए नाभाजी ने लिखा, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। एकादशी की निष्ठा अपने स्थान पर है, उस निष्ठा का निषेध नहीं है। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी ने अपनी साखी में कहा कि कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, तिनको यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। एक विलक्षण घटना महाराज जी हम सुना रहे हैं प्रसाद की। अयोध्या जी में एक श्री रामानंद संप्रदाय की रसिक परंपरा का, श्री स्वामी अग्रजी की परंपरा का एक स्थान है, उसका नाम है बामन जी महाराज। उनके जो मूल आचार्य चरण थे उनको बामन जी महाराज कहते थे। देखने में ऐसे लगते थे एक साक्षात बामन भगवान हैं। बामन द्वादशी को जिस मुहूर्त में भगवान का प्राकट्य हुआ था उसी मुहूर्त में वे आचार्य प्रकट हुए थे। श्री किशोरी जी साक्षात बातचीत करती थी। सिद्ध सहचरी भाव था, नित्य सरयू स्नान करना, अष्टयाम सेवा करना, एक समय कनक बिहारी जी की झांकी लेना, हनुमानगढ़ी हनुमान जी को राजा बनाए ना, तो राजा के यहाँ हाजिरी जरूरी है, तो हनुमान जी के सामने खड़े होकर युगल नाम सुनाना, अब फिर लौट के अपने स्थान में आ जाना, ये नियम था उनका। एक दिन उनकी निष्ठा की परीक्षा किशोरी जी ने ली। आप शयन के लिए पधारे किशोरी जी की सेज पे पौड़ाने के लिए, तो देखा श्री किशोरी जी का, विदेहराज नंदिनी जी का, श्री राम वल्लभा जी का मुखारबिंद थोड़ा सा मलिन है, मुरझा गया। तो श्री बामन जी महाराज में, जय जय स्वामिनी, आज मुखारबिंद पे थोड़ी सी मलिनता, क्या कोई कष्ट है? तो श्री किशोरी जी ने कहा, कछु मत पूछो, ठीक है हम, नहीं आप छुपाओ मत, मेरी शपथ है, मेरी सौगंध, सखी ऐसी तो बोलती हैं, मेरी शपथ है, आप छुपाओ मत। तो श्री किशोरी जी ने कहा, कल की एकादशी का विचार करके मैं सोच में पड़ गई हूँ। हमारा शरीर मिथिला का है ना, बिना महाप्रसाद के तृप्ति नहीं होती है, भात के बिना तृप्ति नहीं होती है। और उस जमाने की बात है, सैकड़ों साल पुराने की बात, तब महात्मा लोग फक्कड़ होते थे, कुछ शकरकंदी उबाल दी, अरवी उबाल दी, थोड़ा राम रस गुड़ रख दिया,
और थोड़ी छाछ रख दी, हो गया फलाहार। और कोई आजकल जैसी व्यवस्था हो ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि एकादशी कोई 56 भोग होते हैं। तो किशोरी जी बोली कल एकादशी है, कल वही फलाहार का भोग लगेगा, इसकी हमको चिंता हो रही है। इतना सुनते ही बामन जी महाराज फूट फूट कर रो पड़े। बोले स्वामिनी जी, हमारा किसी योग यज्ञ व्रत जप तप से प्रेम नहीं है, हमारा प्रेम तो आपसे है। आपका मुखारबिंद खिला रहे तो करोड़ों एकादशी न्यौछावर है। और आपने कहा कि आप सुख पूर्वक सेज पे शयन करो, हम एकादशी को सबसे अधिक व्यंजन बनाएंगे। ओ महाराज, कई तरह की भुजिया, दाल, भात, और जो मिथिला का जो प्रसिद्ध व्यंजन है वो सब, कुम्हरौरी और अदौरी धनौरी कुम्हरौरी, जो कुछ भी व्यंजन मिथिला के होते हैं सब तरह के बनाए, और अचार मुरब्बा चटनी सब पधराया, और फलाहार भी बना, दोनों चीज़ बनी। आपने भोग धराया, प्रेम से पवाया युगल सरकार को, और पवाने के बाद संतों से कहा कि कोई बाध्यता नहीं है, आप लोगों के लिए फलाहार भी भोग लगा है, तुलसी दल पधराया गया है, जिनकी एकादशी में निष्ठा हो वो अवश्य एकादशी करें। पर हम तो जो युगल का अधरामृत है वही हम लेंगे, हमारा कोई व्रत का हमारी नकल मत करना, लेकिन जिनको बाध्यता नहीं है, जिनको चाहिए महाप्रसाद पाना तो महाप्रसाद पाओ, एकादशी करना हो एकादशी करो। आपने तो तृप्त होकर जो ठाकुर जी के थाल में भोग धराया था वही प्रेम से पाया। कुछ उनके अंतरंग परिकर शिष्य थे, उन्होंने भी वही महाप्रसाद की निष्ठा से ही प्रसाद लिया, और देखा देखी करनी नहीं चाहिए। तो जिनकी निष्ठा अभी परिपक्व नहीं हुई थी उन्होंने फलाहार ही लिया। कहीं भाई आचार्य का अनुकरण नहीं कर सकते हम, क्योंकि आचार्य तो आचार्य हैं। और उस जमाने की बात है महाराज जी, बिजली के समान, आग के समान अयोध्या में खबर फैल गई। आज के 60-70 साल पहले भी टकसाल के विरुद्ध कोई साधु आचरण कर दे तो महाराज उसकी खैर नहीं, और कम से कम 300-400 साल हो गए होंगे। अयोध्या जी में हल्ला मच गया। बामन जी महाराज तो पता नहीं माथा खराब हो गया, उन्होंने एकादशी नहीं की। खूब कढ़ी भात दाल खीर और पुआ पूड़ी सब दुनिया भर का बनाया, और खूब भोग लगाया, खूब प्रेम से खूब डट के पाया। कनक भवन दर्शन करने जब वो गए तो लोगों ने कहा कि इनको पूछो, इनका विरोध करो। तो जो अच्छे भजनानंदी रसिक संत थे उन्होंने कहा, बामन जी महाराज की अवस्था इतनी ऊंची है कि हम लोग उनसे कुछ कह नहीं सकते। भजनानंद में महाराज जी भरे रहते थे। लाडली जी साक्षात जिनके साथ खेलें बातचीत करें, उनका स्वरूप कैसा होगा विचार कर सकते हैं। तो वहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब कनक भवन से दर्शन करके हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए, वहाँ तो नागांव की फौज तू तड़ाक करके उनसे पूछा, अखाड़े वाले तो अखाड़े वाले, भाई हम लोग सिपाही हैं, तुमने कानून के विरुद्ध व्यवहार क्यों किया? आप कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े रहे। तो उन्होंने उनको पीटना शुरू किया। अब महात्मा तो महात्मा ठहरे, अब वो सब पहलवान बेहोश होके गिर गए। अरे बोले ज्यादा मत मारो, मर जाएगा बेचारा साधु, मर। दुबले पतले का शरीर तो था ही बामन जी का। और वो तो सब चले आए। आप उठे और उठ करके कुछ अपमान का अनुभव नहीं किया, सीधे स्थान में आ गए। तो किशोरी जी से बोले कि अब हम कुंज के बाहर नहीं जाएंगे, केवल सवेरे शरीर स्नान करेंगे, अब कुंज के बाहर नहीं जाएंगे, कनक भवन भी नहीं जाएंगे, हनुमानगढ़ी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें आपसे लेना देना, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं। लोग कुछ कह नहीं सकते थे, कौन क्या कहे।
पर हनुमान जी को महाराज संध्या को दर्शन करते थे, वो संध्या को ही मारपीट हुई। और जब हनुमान जी की शयन हो गई तो महाराज जी हनुमान जी ने भीतर से द्वार बंद कर लिए। हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के 4 द्वार हैं आज भी मंदिर के, गर्भगृह के चारों द्वार हनुमान जी ने बंद कर लिए। हनुमान जी द्वार बंद कर लें तो खोलने की हिम्मत किसकी? पुजारियों को 2:30 बजे 2-2:30 बजे मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है हनुमानगढ़ी में, रोज रात को 2-2:30 बजे। हनुमान जी बहुत कम सोते हैं, राजा है ना, राजाओं को कहाँ सोना मिलता है सबको। राजा बनो चाहे महाराजा बनो, सोना मुश्किल हो जाएगा। तो हनुमान जी को भी वहाँ कम सोने देते हैं, उनको जगाते रहते हैं, ज़्यादा कम सोते हैं हनुमान जी। 10-11 बजे तो शयन होती है और 2-2:30 बजे मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं पुजारी। पूजा की विधि बड़ी विलक्षण है हनुमान जी की। अब बहुत कोशिश करने पर भी द्वार नहीं खुला, हाहाकार मच गया। अयोध्या के साधु इकट्ठे हो गए, किसी प्रकार से द्वार नहीं खुला। तब आर्त स्वर में सबने हनुमान जी को पुकारा, प्रभु क्या बात है? तब हनुमान जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, वामन जी के संपूर्ण प्रहार को मैंने अपने श्रीअंग पर सहन किया है। तुम उनकी महिमा नहीं जानते हो। आज के बाद किसी को मेरे दर्शन कभी सुलभ नहीं होंगे। प्रायश्चित बताओ महाराज। बोले यहाँ से दंडोती करते हुए वामन जी के स्थान तक जाओ, पालकी में उनको बिठा कर लेके आओ, क्षमा मांगो। वे जो कुछ करते हैं वही विधि है और वो जो नहीं करते हैं वही निषेध है। उनके पीछे मत पड़ो। हनुमान जी की आज्ञा सबको स्पष्ट सुनाई पड़ी। सब प्रणाम करते हुए वहाँ गए। पर वामन जी तो वामन जी ठहरे। बोले राजा के यहाँ हम तो गरीब साधु हैं, पैदल चल के आए। कहते हैं हनुमान जी ने सबके देखते हुए उनको अंक में भर लिया, आलिंगन कर लिया। आज भी अयोध्या जी में वामन जी के स्थान में एकादशी नहीं होती है। फलाहार बनता है, जो लोग पहुँच गए एकादशी वाले उनको एकादशी, बाकी सब प्रसाद पाते। और महाराज जी वहाँ के आचार्य की नियमावली में लिख दिया गया, यहाँ का आचार्य पदार्थ ग्रहण नहीं करेगा, प्रसाद ही ग्रहण करेगा, प्रसाद ही ग्रहण करेगा। इस महाप्रसाद की निष्ठा को श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रकट करके दिखाया।